नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो यूपी के बुलंदशहर से थी। यहाँ पर दो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया था, जिसे लेकर हमने आपको एक एक अपडेट दी थी। लेकिन अब इस केस को लेकर दो नए अपडेट सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित परिवार जब एफआईआर दर्ज कराने स्याना पुलिस थाने पहुंचा था तो एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही थी। लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय पीड़ित परिवार वहां बिताता है। इसके बाद वहां एफआईआर दर्ज होती है। इसके साथ ही जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उससे लेकर एक खबर सामने आई है। इस पूरे वीडियो में इन दोनों एंगल पर बात करेंगे और आखिरकार सेवादार यानी केयर टेकर जो था वहां पर मोहन लाल, उसने क्या कुछ कबूल किया है और इस केस को लेकर नई जानकारी क्या सामने आई है, इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। दरअसल 23 अक्टूबर की बात है। याद होगा आपको कि 23 अक्टूबर को ये खबर सामने आई थी जिसमें एफआईआर दर्ज कराने ये पीड़ित परिवार गया था स्याना पुलिस थाने, जहां पर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती। जिसके बाद किसी ने वहां पास बैठे पीड़ित परिवार से बात की और कहा कि अगर ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आप सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर फ़ोन करिए और उनसे कहिए। ये हेल्पलाइन नंबर था 1076। ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है लखनऊ से, जिसकी वजह से ये फ़ोन करते हैं पीड़ित परिवार और इस फ़ोन कॉल के बाद ही 1 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद ये पूरे मामले की तहकीकात शुरू होती है। परिवार जो है 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुलिस थाने पहुंच गया था, लेकिन जो एफआईआर कॉपी आई है, पहली एफआईआर कॉपी है, वो रात के लगभग 9 से 9:30 बजे की बात है। इस टाइम पे पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें ये आरोप लगे थे कि जो राधा स्वामी व्यास आश्रम के सेवादार हैं उन पर आरोप लगे थे कि 2 नाबालिग बच्चियों से उन्होंने वहाँ पर रेप किया था। अब दूसरी ओर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस मजबूरी में ही सही निकलती है तहकीकात के लिए। पुलिस पहुंचती है आरोपी सेवादार मोहन के घर, जहां पर उसके एक परिवार वाले कोई मिलते हैं। इनसे पूछा जाता है लेकिन वहां पर कोई अता पता नहीं होता मोहनलाल का। इसके बाद पुलिस जगह जगह तलाशी करती है कि कैसे भी उस तक पहुंचा जाए, जिस पर कुछ ही घंटे बाद मोहनलाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मोहनलाल से पूछताछ करती है तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था पुलिस के सामने कि हाँ, उसने लगभग 4 से 6 महीने पहले इन 2 बच्चियों के साथ वहाँ पर राधा स्वामी व्यास आश्रम में ही शाम के टाइम वो लड़कियाँ आती थी साइकिल मांगने के बाद जब वो दोबारा लौटाने के लिए जाती थी, इसी समय मोहनलाल अपने किचन तक ले जाता था उस आश्रम के और वहाँ पर उन बच्चियों को नशीली कुछ चॉकलेट खिलाता था किसी चीज़ में मिलाकर, जिसके बाद बच्चियाँ बेसुध होती थी और उनके साथ एक एक कर वो दरिंदगी करता था। जिसके बाद ये लड़कियाँ उनमें से एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। आपको बता दें कि ये मामले का खुलासा ही तब हुआ जब पीड़ित परिवार जो है 22 अक्टूबर को उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची के पेट फूले थे। इस पर वो लेके जाते हैं और बच्ची बोल रही थी कि उनके पेट में दर्द है। अब परिवार में जो चाचा चाची होते हैं वो ले जाते हैं हॉस्पिटल। उसका डॉक्टर बोलते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड कराएं। इसमें सामने आता है कि बच्ची लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट बताई जाती है। अब परिवार के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये 13 साल की बच्ची आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस पर परिवार वाले उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, तो इस पर बच्ची बताती है, पहले तो डरी सहमी होती है लेकिन बाद में बताती है कि हाँ, वहाँ पर उसके साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद उसने डर के मारे अपने परिवार से ये कुछ भी बयान नहीं किया था। अब परिवार वाले अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेते हैं और पुलिस थाने पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। इसके बाद ये सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं, जिसमें मामले का खुलासा होता है और एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी एफआईआर जो कॉपी है 23 अक्टूबर को ही रजिस्टर्ड हुई थी और ये रात के 10:10 की बात बताई जा रही है। अब पुलिस तहकीकात करती है, सेवादार मोहनलाल को अरेस्ट भी कर लेती है, जिसमें खुलासा होता है कि उसने दोनों बच्चियों के साथ एक एक करके वहाँ उस आश्रम में ही 2 से 3 बार उसने रेप किया था और ये उसने बाकायदा कबूल भी किया था। अब बात करेंगे कि आखिर एफआईआर कॉपी में इतनी देरी क्यों हुई और दूसरी ओर एबॉर्शन की जो बात चल रही है कि ये बताया जा रहा है कि जो पीड़ित बच्ची है उसका एबॉर्शन होना अब मुश्किल है। आखिर क्यों, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जब पहली खबर ये आई कि एफआईआर कॉपी रजिस्टर्ड करने में सुबह 10 बजे से लेकर परिवार वहां बैठा था, लेकिन रात के 9:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई जाती है।
इस पर पुलिस वाले से पूछा गया तो वो बताते हैं कि वो गए थे सेवादार के घर पर, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। तफ्तीश की जाती है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इस वजह से वो पहले खुद ये चीज़ों में छोटे छोटे कदम रख रहे थे कि ताकि कोई भी उनसे गलती ना हो पुलिस वाले की तरफ से। इसी वजह से उनका कहना था कि मामले में देरी हुई थी FIR दर्ज कराने में। दूसरी ओर पीड़ित जो परिवार था उन्होंने कहा कि लगभग 10 घंटे से ज़्यादा का समय वो पुलिस थाने में बैठे थे, लेकिन कोई भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब वो CM हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं तब 1 घंटे के भीतर ये कार्रवाई होती है। दूसरी ओर बता दें कि पीड़ित परिवार से भी इस मामले पे पूछताछ की गई थी, बात की गई थी, तो इसमें ये सामने आता है कि उनके ग्राम के जो प्रधान होते हैं ममता देवी और विधायक के प्रतिनिधि जो है देवेंद्र प्रधान, इन दोनों का नाम सामने आता है। पीड़ित परिवार का कहना था कि ये दोनों ने दबाव बनाया था कि आप पैसे ले लीजिए और आगे आने वाले टाइम में उनकी बच्ची का शादी भी वो करा देंगे, जिसकी बदौलत इन्होंने दबाव डाला पीड़ित परिवार पर कि आप किसी भी तरह से ये FIR कॉपी या रजिस्टर ना कराएं या फिर आप पुलिस तक मामला जाने ना दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बच्ची के चाचा होते हैं वो समझदार होते हैं, जाते हैं शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। और इसके बाद ये भी सामने आता है कि 12 घंटे की जो देरी होती है वो कहीं ना कहीं भाजपा के एक विधायक है, उनसे करीबी का नाता रहा है सेवादार मोहन का। इसी वजह से ये केस में FIR देर से रजिस्टर्ड हुई थी। बता दें कि भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जो है, इन्हीं के दामाद है देवेंद्र प्रधान, जो उस गांव के विधायक के प्रतिनिधि है। ये उसी गांव के थे जो लगातार दबाव बना रहे थे पीड़ित परिवार से कि आप पुलिस तक ना जाए। दूसरी ओर इनसे भी बातचीत की गई तो इन्होंने साफ इनकार किया। इनका ये कहना था कि इन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप पुलिस तक ना जाए, बल्कि इन्होंने ही कहा था कि FIR जाके कॉपी आप रजिस्टर्ड कराएं, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि अब इस मामले में जो जांच है आगे बढ़ी है, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि बच्ची जो है 4 महीने की नहीं बल्कि 6 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है। तो ऐसे में जो एबॉर्शन है वो करना बेहद मुश्किल है, बच्ची के जान को खतरा हो सकता है। तो अब ऐसे केस में ये मामला कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और मेडिकल बोर्ड की सलाह लेने के बावजूद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उस बच्ची का एबॉर्शन करना है या नहीं करना है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि इतना ही जो अपडेट है, हमने आपको दोनों अपडेट दिया है, जिसमें ये सामने आया था कि 12 घंटे की देरी के बाद FIR कॉपी रजिस्टर्ड हुई थी। दूसरी ओर जो एबॉर्शन की बात चल रही थी कि 4 महीने की प्रेग्नेंट है, एबॉर्शन करा दिया जाएगा, लेकिन जो डॉक्टरों की सलाह है उन्होंने मना कर दिया है कि एबॉर्शन करना बेहद इस लड़की के लिए ख़राब होगा, उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है, जिसे लेकर इस मामले में अब कोर्ट का रुख देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है।